नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम भार्गव। अपनी इस YouTube चैनल पर आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सोल्व करेंगे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। तो इसका आंसर क्या आएगा मित्रों? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका आंसर क्या आएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी। आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? एन एम राय, बी आर अम्बेडकर, नेहरू, के एम मुंशी। इनमें से सबसे पहले छांटना है कि किसने संविधान सभा का विचार दिया था। एन एम राय ने ये विचार दिया था। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं हैं? गलत छांटने। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या आएगा? एक नंबर का आएगा, 1 और 2, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर भी चुनी हुई नहीं थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम भी नहीं थी। ये दोनों ही बातें गलत थी। बहुदलीय, अनेकों दलों ने इसमें भाग लिया था संविधान सभा में और अनेक समितियां बनी जिनके माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों यहाँ आंसर क्या आएगा? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका आंसर क्या होगा? मौलाना आज़ाद ने। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। और देखिए, प्रथम जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और कंप्लीट जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसमें देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अन्य सदस्य पूछे हैं तो ध्यान से ऑप्शन को देखना है। टोटल अन्य सदस्य 7 थे, 6 थे, 5 थे, 7 थे। तो यहाँ अन्य सदस्य कितने थे? 6 थे। और टोटल सदस्यों की बात आए तो कितने थे? 7 थे। तो आंसर क्या होगा? ब आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 29 अगस्त 1947। देखिए हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे कि हम नए नए कंटेंट के आधार पर और आपको एक अच्छे वीडियो के माध्यम से आपकी परीक्षा में हेल्प कर सकें। तो सबसे ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, आप भी करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें चैनल को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा? सरदार पटेल। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो यहाँ आंसर किसका क्या आ जाएगा? 1950 में जनगण मन को अपनाया गया था।